हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का जो पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक स्वरूप, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान की दिशा के राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में पूछा गया है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि जो राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 1727 किलोमीटर या फिर 826 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगी हुई है उसकी लंबाई पूछी गई है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 826 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 869 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है सहायगढ़ गांव बाड़मेर में, लूणकरणसर बीकानेर से, गडरा रोड बाड़मेर से और या फिर हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से। तो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ स्थल है वो कहाँ से है? हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से प्रारंभ है और जो अंतिम बिंदु है वो है गडरा रोड बाड़मेर से। बाड़मेर तक मतलब हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर गडरा रोड बाड़मेर तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो फैली हुई है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इसका प्रारंभ स्थल कौन सा है, तो इसका प्रारंभ स्थल कौन सा है? हिंदूमल कोट गंगानगर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के पास का क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। तो कांठल के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? तो कांठल के जो नाम से प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कांठल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 58% भाग पर, 60%, 61.11% या फिर 62%। तो देखिए राजस्थान में जो थार का जो मरुस्थल फैला हुआ है वह कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है राजस्थान के, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो जो थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के 61.11% भाग पर विस्तृत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? जो हमारा पश्चिमी रेगिस्तान है और उस पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं वो सभी खारे पानी की झीलें हैं वो किस भूभाग से स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये किसी से नहीं। तो खारे पानी की झीलें और पश्चिमी रेगिस्तान का जो भाग है वह टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है। तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, हिमालय का या किसी का नहीं। तो देखिए जो
थार का मरुस्थल या फिर जो खारे पानी की झीलें थी वो तो थी किससे संबंधित, टेथिस सागर से संबंधित। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अलवर, भरतपुर, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर, जयपुर या बीकानेर। और ऑप्शन नंबर 4 है अजमेर, गंगानगर। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास में स्थित जो भी जिले हैं अपने राजस्थान के वो है अलवर, भरतपुर और झुंझुनू। ये जो जिले 3 जिले ये किस क्षेत्र में आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मौलिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस महासागर का अवशेष है। या फिर उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे असत्य कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। तो ये तो हमारा सही है कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, तो ये सही है। अगला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस महासागर का अवशेष है। ये हमने देखा भी अभी कि ये टेथिस महासागर का अवशेष है। पश्चिमी बालू का मैदान मतलब थार का मरुस्थल और खारे पानी की झीलें टेथिस महासागर के अवशेष है, तो ये भी सही है। और अगला है उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें असत्य ही हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों कथन सत्य हैं और ये कथन असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा क्षेत्र सम्मिलित जिलों का सही युग्म है उदयपुर चित्तौड़गढ़, अजमेर नागौर, अजमेर जयपुर, अजमेर पाली। तो जो मेरवाड़ा क्षेत्र है, मेरवाड़ा के क्षेत्र में कौन कौन से 2 जिले आते हैं। तो अजमेर और नागौर ये 2 जिले हैं वो किस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, मेरवाड़ा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरी प्रदेश से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए अरावली का जो विस्तार है वो चौड़ाई की हम बात करें तो चौड़ाई इसकी बढ़ती जाती है, वह उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भूआकृतिक प्रदेश का है। कि मतलब सर्वाधिक राजस्थान के जो चारों भौगोलिक प्रदेश है उनमें सर्वाधिक जनसंख्या किस भौगोलिक प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो देखिए जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह राजस्थान की पूर्वी मैदान में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है। तो देखिए जो भोराट का पठार है वह किन 2 जिलों में फैला हुआ है, पाली या फिर सिरोही में, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर राजसमंद या फिर अजमेर। तो देखिए जो भोराट का जो पठार है वह उदयपुर और राजसमंद में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के कुंभलगढ़ से गोगुंता के बीच की भूमि कहलाती है।
मालवा का पठार, गोगुंदा का पठार, हाड़ौती का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच की जो भूमि है वह गोगुंदा का पठार कहलाता है, गोगुंदा का पठार है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे भी हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, वर्तमान में राजस्थान के मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो ये सत्य है। राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर तक विस्तृत है। तो देखिए राजस्थान का जो मरुस्थल है वह बीकानेर में, जैसलमेर में स्थित है, लेकिन कोटा, उदयपुर और अजमेर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा गलत आंसर है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है कि राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव है। तो ये अभाव है वर्षा का, तो ये सही है। तो यहाँ में हमें असत्य बताना है। तो असत्य कथन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा असत्य है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमाएं जिन अन्य राज्यों को छूती है उनके नाम है। राजस्थान की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों को छूती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात। अगला है पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात। उसके बाद अगला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो देखिए राजस्थान की जो सीमा है वह जो अन्य जो राज्यों को छूती है उनमें से है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों को हमारी जो राजस्थान की सीमा है वो छूती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है। राजस्थान के पूर्वी मैदान का जो ढाल है वो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो देखिए पूर्वी मैदान का जो ढाल है वो इस दिशा में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान के पूर्वी मैदान का जो ढाल है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का। तो सबसे प्राचीन जो क्षेत्र है वो है पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। तो यह हमारी सबसे प्राचीनतम क्षेत्र भी है राजस्थान का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, मध्यवर्ती पहाड़ी मैदान में, पूर्वी मैदान में, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में। तो देखिए राजस्थान की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से भूभाग में निवास करती है, पूर्वी मैदान में निवास करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र है। ताल छापर और परिहारा जो रण क्षेत्र है वो किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है घग्गर क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, पोतवार बेसिन में और नागौर क्षेत्र में। तो ये ताल छापर और परिहारा जो रण क्षेत्र है वह शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसका आकार पतंग एवं समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं। मतलब इनमें से कौन सा एक जिला है जिसकी ये सभी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी, कि उसका जो आकार है वो पतंग और समचतुर्भुज के समान है और इसका जो पूर्वी एवं पश्चिमी भाग है वो अंदर की ओर झुका हुआ है। तो देखिए इनमें से हम देखते हैं कि कैसी विशेषता किस जिले की है, सवाई माधोपुर की, टोंक, बूंदी या कोटा। तो देखिए इनमें से ये जो सारी विशेषताएं हैं वो किसकी है, टोंक जिले की है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो पतंग और समचतुर्भुज के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में स्थित है। कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान थार का मरुस्थल है उस थार के मरुस्थल के कौन सी दिशा में स्थित है, पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में, दक्षिणी दिशा में या फिर उत्तरी दिशा में। तो देखिए जो कच्छ की खाड़ी है वह राजस्थान जो थार के मरुस्थल के
दक्षिणी दिशा में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? तो ये आप सभी को पता है कि जैसलमेर में राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में रण का बाहुल्य पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है? करौली, बूंदी, अलवर या भरतपुर? तो इनमें से देखिए करौली भी है अंतर्राज्यीय सीमा पर, अलवर भी है और भरतपुर भी है। तो इनमें से बूंदी जो जिला है वह अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों आज तक हमने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में हमने 25 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइबर भी करें। तो ऐसे ही हम हर रोज़ एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।